रहस्यमयी सुरंग। हरिगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक छोटा सा परिवार था। बेटे का नाम राम था। राम की 12वीं की परीक्षा अभी अभी ख़त्म हुई थी। बाप: अरे ओ राम, सुन, तेरी परीक्षा का परिणाम आने में तो अभी समय लगेगा। तब तक तू कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? घर का खर्च ही चलता रहेगा। राम: पिताजी, एक काम कर रहा हूँ। कल सुबह मैं राज के साथ मछली पकड़ने के लिए चला जाऊंगा। बाप: मछली पकड़ने के लिए? यह सब तो अनपढ़ों का काम है। बाप: कल तेरे चाचा घर आ रहे हैं, मैं उनसे तेरे काम के लिए पूछ लूँगा। राम: ठीक है पिताजी। अगले दिन राम के चाचा जी घर आते हैं। राम के चाचा: नमस्कार भैया जी, कैसे हो? राम के पापा: आओ छोटे भाई बैठो, बड़े दिनों बाद आना हुआ। राम के चाचा: क्या बताऊं भैया, काम के चक्कर में आना जाना ही नहीं हो पाता। और राम, तुम्हारा क्या हो रहा है? राम: अभी अभी 12वीं की परीक्षा खत्म हुई है। राम के चाचा: तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर लेते? बस दूर से आए लोगों को भ्रमण करा जाना है और बदले में तुम्हें कुछ रुपए भी मिल जाएं करेंगे। कल मेरे 3 दोस्त घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि तुम यहाँ कांजीरंगा से अच्छी तरह परिचित हो। राम: लेकिन मैं तो राम के पापा: अरे, तेरे चाचा सही कह रहे हैं, कल तू उनके साथ जाएगा। राम: जैसा आप ठीक समझे पिताजी। अगले दिन राम के चाचा: हेलो, यह सब कैसे हुआ? ठीक है, मैं आज ही पहुंचता हूँ। राम के पापा: क्या हुआ? राम के चाचा: नहीं भैया जी, राम की चाची सीढ़ियों से गिर गई है, उसके सिर में चोट आई है। मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मेरे दोस्तों को कांजीरंगा घुमाने का काम मैं राम को सौंप देता हूँ। राम: लेकिन मैं अकेला कैसे चाचा जी? राम के चाचा: अरे कुछ नहीं, वह अच्छे से बात करेंगे, तुम कांजीरंगा को अच्छे से जानते हो। चलो मैं चलता हूँ। यह कहते हुए राम के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। लगभग दोपहर के समय राम के चाचा के 3 दोस्त हीरा सिंह, धनीराम और पिंकू राम के घर पहुँचते हैं। हीरा सिंह: मेरा नाम हीरा सिंह है। राम: अच्छा अच्छा, तो आप हैं। चाचा जी ने मुझे बताया था आपको कांजीरंगा भ्रमण कराना है। आपको कांजीरंगा भ्रमण कराने का काम मुझे सौंप कर गए हैं। हीरा सिंह: ठीक है, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपने काम की। इसके बाद राम और हीरा सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर काजीरंगा भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। काजीरंगा पहुंचकर राम उन तीनों को सबसे पहले एक चर्च का भ्रमण कराता है। भ्रमण पूरा करने के बाद वह सभी एक दूसरे का फोटो खींचते हैं। भ्रमण हो जाने के बाद धनीराम कहता है, अच्छा, अगला लोकेशन कौन सा है? राम: कांजीरंगा का एक प्रसिद्ध उद्यान है, आप कहे तो वहाँ चल सकते हैं। तुम हमें बगीचे दिखाओगे? धनीराम: हमें कोई ऐसी जगह बताओ जो डरावनी और रहस्यमयी हो। राम: ऐसी जगह तो केवल एक ही है, लेकिन वहाँ पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती। इसे रहस्यमयी सुरंग के नाम से जाना जाता है। धनीराम: अब की ना तूने मज़े की बात, ऐसी हो तो लोकेशन का भ्रमण करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। हीरा सिंह: देखो भाई, मैं तो तुम्हारे साथ इस जगह पर नहीं जाऊँगा। पिंकू: हम कोई दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। धनीराम: तभी तो मैं तुम जैसे डरपोक लोगों के साथ नहीं आता। पिंकू: डरपोक किसे कह रहा है? हीरा सिंह: चलो हम सब एक साथ इस जगह चलते हैं, हम सब साथ साथ रहेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ समय बातचीत के बाद वह सब उस रहस्यमय सुरंग के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वह पहाड़ों से होते हुए उस रहस्यमय सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक भिखारी वहां से गुजरता है और उन 4 मुसाफिरों को देखकर कहता है, आ गए तुम अपनी मौत के पास। केवल चमकता पत्थर और साफ मन ही यहाँ से जिंदा वापस लौट सकता है। राम साहब, आप एक बार फिर सोच लीजिए, यह रहस्यमय होने के साथ साथ भूतिया सुरंग भी है। जो भी लोग पास में मरे हैं उन सब की आत्मा इस सुरंग में बसी है। धनीराम: अरे अब बंद भी करो इस यह डरपोक बातें। चलो राम, ठीक है, तो आप तीनों जाइए, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। धनीराम: तुम यहाँ क्यों? तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो हम पूरा पेमेंट भी नहीं करेंगे। ना चाहते हुए भी राम को उस रहस्यमय सुरंग के अंदर जाना पड़ता है। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर, मकड़ी के जाले और बढ़ता हुआ अंधेरा उस सुरंग को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। तभी पिंकू कहता है, धनीराम, तुम्हारे पास टॉर्च है, उसे जलाते क्यों नहीं? धनीराम अपने थैले में हाथ डालता है तो उसके हाथ में टॉर्च के बजाय किसी का कटा हुआ हाथ आ जाता है। धनीराम यह देखकर डर जाता है और कहता है, ये कैसे यहाँ कैसे आया? तभी सुरंग से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। हा हा हा, स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुरंग में। आज आप सभी मौत के मुंह में आ चुके हो। कहते हुए वह डरावनी आवाज़ और भी तेज हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। राम कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था यह एक भूतिया सुरंग है, लेकिन तुमने मेरी बात तो नहीं सुना। अब देखो क्या हो रहा है। धनीराम, जो बड़े ही उत्सुकता से सुरंग का भ्रमण करना चाहता था, पसीने से भीग चुका था। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तभी वहां कुछ कटे हुए मांस के टुकड़े गिरते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी पीछे से पिंकू को एक सरकटी चुड़ैल खींच कर ले जाती है। वह लोग और भी डर जाते हैं। वहां से भागने के लिए वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें सुरंग से ठीक जाने के सामने 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से एक रास्ता बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ था और दूसरे रास्ते में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हीरा सिंह कहता है, लगता है यही सही रास्ता है, हम दोनों तीनों में से एक करके ही सुरंग में जा सकते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ। जैसे हीरा सिंह बीच सुरंग में पहुंचता है, चुड़ैल उसे भी मार देती है। यह देखकर धनीराम और राम भी डर जाते हैं, लेकिन राम हिम्मत बांधते हुए धनीराम से कहता है, सुनो साहब,
यह समय हिम्मत दिखाने का समय है। धनीराम कहता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तुम ही कुछ सोचो। तभी राम के दिमाग में भिखारी की कही हुई बात याद आती है, साफ मन और चमकता पत्थर इस सुरंग से जिंदा वापस आ सकता है। वह थोड़ा विचार करता है, उसके बाद वह धनीराम से कहता है, साहब अपने आसपास कोई चमकीला पत्थर ढूंढो। धनीराम, चमकीला पत्थर क्यों? राम, पहले आप चमकीला पत्थर ढूंढो। काफ़ी समय बाद धनीराम के पैरों से वह चमकता पत्थर टकराता है और दूर लुढ़कता हुआ गिरता है। जैसे ही धनीराम की उस पर नज़र गिरती है, वह तुरंत राम को आवाज़ लगाता है। राम और धनीराम अभी भी उस पत्थर को देख रहे होते हैं। तभी धनीराम उस चमकीले पत्थर को अपने हाथ पर लेता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। राम, अब हमें चमकीला पत्थर तो मिल गया, लेकिन साफ मन का क्या मतलब है? चमकीला पत्थर अभी धनीराम के हाथों में होता है। धनीराम उसकी कही हुई बात का मतलब समझ जाता है। तभी वह उस चमकीले पत्थर को राम के हाथ पर रख देता है, रखकर कहता है, अलविदा मेरे दोस्त। एक तेज रोशनी होती है और वह दोनों गायब होकर सुरंग के बाहर पहुंच जाते हैं। यह देखकर वह दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं। उसके बाद वह उसे चमकीले पत्थर को उस रहस्यमय सुरंग के ओर रख देते हैं और दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। इस तरह धनीराम की एक गलती की सजा उसे दो सच्चे और अच्छे मित्रों की मौत से चुकाई। धनीराम अपनी इस गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और दोबारा ऐसी कोई गलती न करने का वचन भी लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।